अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस सिंगल अकेले वीडियो को देखने के अलावा आपको YouTube पर कोई भी दूसरा फ्री वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। साथ साथ आपको कोई पेड कोर्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस एक अकेले वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो मैं सुपर इंडिकेटर आपको बताने वाला हूं, उस सुपर इंडिकेटर का यूज करके मैंने यहाँ पर 753 रुपए का प्रॉफिट किया है। आई नो कि प्रॉफिट कम है, लेकिन ये कम क्यों है और मैं क्यों इसे शो कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या होते हैं। इस सुपर इंडिकेटर के जिसके बारे में बात कर रहा हूं, सुपर इंडिकेटर का यूज करके कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड कर सकते हो। कॉल ऑप्शन आपको कब खरीदना चाहिए, पुट ऑप्शन आपको कब खरीदना चाहिए, एक्चुअली कॉल और पुट है क्या ये भी बताऊंगा। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है ये भी बताऊंगा। और बहुत सी चीजें आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं शेयर करने वाला हूं कि कब जनरली लोगों को लॉस होता है, क्या क्या मिस्टेक्स लोग ट्रेडिंग में करते हैं। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको आज इसके इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, जनरली जो हम वीडियोस करते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंटली काम होकर के बैठना है आपको तसल्ली से, और इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे प्रॉफिट की मैंने बात कर रहा था, 753 रुपए का मैंने प्रॉफिट किया है। बहुत कम छोटा प्रॉफिट है, आई नो कि बहुत छोटा प्रॉफिट है। वो इसलिए है क्योंकि मैं कोई बहुत पुराना एक्सपीरियंस ट्रेडर यहां पर नहीं हूं। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं करीब 5-6 साल से, और अभी 3-4 महीने पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। और मैं अभी एक्चुअली मैं खुद सीख रहा हूं एक्चुअली, और मैं सीखने के साथ साथ आपको सिखा भी रहा हूं। और इसीलिए मैं कम लो कैपिटल के साथ में ट्रेडिंग करता हूं। तो अगर आप भी लो कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और रेलेवेंट हो जाएगा। तो अब ये छोटा प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं, देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि कई सारे लोग यहां पर कमेंट करते रहते हैं कि भाई आप खुद प्रॉफिट करते हो या नहीं करते, लोगों को या सिर्फ आप ज्ञान पेलते रहते हो। तो इसलिए लोगों को प्रूफ देना जरूरी है ऑथेंटिसिटी के लिए। साथ साथ यहाँ पर कई लोगों को तो ये तक डाउट है कि क्या आप ट्रेडिंग भी करते हो कि नहीं करते भैया। तो इसलिए उन लोगों को लिए भी यहाँ पर दिखाना ये जरूरी है। और ये बात मैं भी मानता हूँ, ऑब्वियस है गाइस, कि अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो आप क्यों मेरी चीजों पर, मेरी बातों पर, मेरी स्ट्रेटजीज पर क्यों आप यकीन करोगे। तो मैं इस चीज को मानता हूँ, अग्री करता हूँ। इसके अलावा भी जो मेरी ट्रेडिंग और मेरी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड प्रूफ्स हैं वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर बहुत पहले से शेयर करता रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के और भी मेरे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से रिलेटेड प्रूफ्स को वहां पर देख सकते हो। बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो जिस सुपर इंडिकेटर का हम यूज करने वाले हैं, ये सुपर इंडिकेटर आपको हर ऐप के अंदर मिल जाता है। चाहे आपका कहीं भी डीमैट अकाउंट हो, कोई भी डीमैट अकाउंट हो, हर डीमैट अकाउंट के अंदर आपको ये सुपर इंडिकेटर मिल जाता है, क्योंकि ये है इतना इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये सुपर इंडिकेटर जो है वो आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की चाल को पकड़ना बताता है, उनकी चाल किस तरफ जा रही है, क्या वो बुलिश है, क्या वो बेरिश है। ये सारी चीजें आज का जो सुपर इंडिकेटर है वो आपको बताता है। क्योंकि जो सुपर इंडिकेटर है ये एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग के बारे में। तो हमें, मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक्चुअली हमें ऑप्शन सेलिंग का डेटा देखना है। क्यों देखना है हमें डेटा? क्योंकि आप बताइए, आपको ऑप्शन बाय करने के लिए अगर आज की डेट में अगर आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, तो ऑप्शन सेल करने के लिए आपको 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। इनफैक्ट ढंग से अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो 1.5-2 लाख रुपए से कम में आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो हमें एक्चुअली वो काम करना भी नहीं है। हमें तो सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का जो डेटा है उससे देख करके हमें डिसीजंस लेने हैं, और वही मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर समझ लेते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या है, प्रीमियम क्या है, फिर मैं कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कब खरीदना है, इनका मतलब क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, सारी बातें आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई दो लोगों में शर्त लग जाती है, आपके और मेरे बीच में। मान लीजिए एग्जांपल के लिए शर्त लग जाती है कि गोल्ड का प्राइस आज से 7 दिन बाद 1,00,000 रुपए को क्रॉस करेगा। तो अब ये जो 1,00,000 रुपया हो गया, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, यानी कि इस एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हम यहाँ पर बेट लगा रहे हैं। और शर्त कितने रुपए की लगी है? मान लीजिए आपके और मेरे बीच में जो शर्त लगी है वो 10-10 रुपए की लगी है। तो 10 रुपए अगर मैं जीता तो मुझे मिल जाएंगे, और आप जीते तो आपको 10 रुपए मिल जाएंगे। तो ये जो 10 रुपया है ये एक्चुअली प्रीमियम है उस एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। और अगर हम ये शर्त लगाते हैं मान लीजिए 1.5 लाख रुपए के प्राइस पर, तो हमारा शर्त का जो अमाउंट है वो अलग हो जाता है। इसी तरीके से हर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अलग अलग होता है। अब यहाँ पर जो शर्त है थोड़ी सी एक्चुअली जनरल शर्त के कंपैरिजन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। तो बस आपके लिए इतना जानना बहुत है कि एक शर्त लगती है, जिस शर्त पर जो जिस जिस प्राइस पर वो शर्त लगी हुई है उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, और उस शर्त पर जीत हार का जो अमाउंट है वो है प्रीमियम। सपोर्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर किसी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस या किसी ऑप्शन का प्रीमियम जो है, किसी ऑप्शन का प्रीमियम उस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा है। या अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो किसी एक स्टॉक का प्राइस उस पर्टिकुलर पॉइंट से, उस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे नहीं जा रहा है, उसे कहते हैं सपोर्ट। और जिस प्रीमियम या जिस प्राइस से ऊपर किसी ऑप्शन या स्टॉक का प्राइस जा नहीं रहा है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। इसके अलावा अब आपको कॉल लेना है या पुट लेना है, इसके लिए मैं कॉल और पुट को ब्रीफ में कर दूं। जब मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा होता है मार्केट, तो उस टाइम पर जो बायर है वो कॉल ऑप्शन खरीदता है।
और इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो जो सेलर है वो पुट ऑप्शन सेल करता है, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर अपना फायदा देखना है। तो अगर आप बढ़ते हुए मार्केट में कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आपका फायदा होता है, और उसी तरीके से सेलर का फायदा जब होता है जब वो बढ़ते हुए मार्केट में पुट ऑप्शन सेल करता है। इस कॉन्सेप्ट का हम आगे यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर ब्रीफ में आपको दे रहा हूँ। मार्केट अगर हम क्योंकि बायर है तो मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ। हम बायर हैं तो हमें अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट ऑप्शन हमें जो है पुट ऑप्शन वहां पर खरीदना है। अब मार्केट कब गिरेगा और कब बढ़ेगा ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें OI इंडिकेटर का यूज करके, ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर का यूज करके। तो एक्चुअली ये वीडियो जो है वो एक ऑन डिमांड वीडियो है। मैंने पिछले जो वीडियो किया था वो भी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ही किया था। वहां पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि एक और दूसरा वीडियो एडवांस लेवल का OI के ऊपर आना चाहिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। अब हम देखिए बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट यानी कि OI का मतलब क्या है। तो देखिए OI का मतलब है सिंपल नंबर ऑफ सेल पोजीशंस। तो OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट मतलब नंबर ऑफ सेल पोजीशंस, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अगर OI बहुत ज्यादा है तो मतलब यह है कि उस स्ट्राइक प्राइस पर जो है ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अब ऑप्शन सेलिंग दो तरीके की हो सकती है, या तो पुट ऑप्शन भी सेल हो सकते हैं या कॉल ऑप्शन सेल हो सकते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कॉल ऑप्शन किसी स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि सेलर का फायदा कब होगा। मैंने आपको बताया पहले कि हर कोई अपना अपना फायदा देख रहा है, तो सेलर का फायदा कब होगा? सेलर का फायदा जब होगा जब मार्केट वहां से नीचे जाएगा। तो इसका मतलब अगर वहां पर सेलिंग बहुत ज्यादा होगी कॉल ऑप्शन की, तो उस जगह पर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं, यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल OI सबसे ज्यादा होगा वहां पर बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस लेवल, वहां से मार्केट नीचे जाएगा। तो आपको वहां पर उस पॉइंट पर खरीदना है पुट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर पुट सेलिंग ज्यादा हो रही है, यानी कि अब यहां पर सेलर अपना फायदा देख रहा है, यानी कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, तो इस जगह पर बन जाएगा सपोर्ट। अगर किसी तो मतलब क्या हुआ, अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शंस का OI बहुत ज्यादा है तो वहां पर सपोर्ट लेवल है, यानी कि वहां पर आपको जो है वो कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो ये तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का पता कर लिया, लेकिन जब हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो उस टाइम एक्चुअली होता क्या है कि जो मार्केट है वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में रहता है एक्चुअली, तो कहीं पर बीच में है। अब उस जगह से हम कैसे पता करें कि ये सपोर्ट की तरफ जाएगा या ये रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाएगा? तो इसके लिए चेंज इन OI का हमें यूज करना है। तो यहां तक की तो एक्चुअली बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर दी थी, रिवीजन के लिए मैंने यहां पर बताया क्योंकि कुछ लोग नए लोग जुड़े होंगे। तो अब यहां से आगे बताऊंगा चेंज इन OI, जिसका मतलब यह है कि मार्केट क्या ट्रेंड बियरिश है या वहां से बुलिश है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में जब मार्केट होगा तो उस टाइम पर आपको चेंज इन OI देखना है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ मेरी एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है कि कहां पर लोग मिस्टेक्स करते हैं, किस वजह से कहां पर मुझे लॉसेज होते हैं। मुझे एक्चुअली मैं यहां पर कह रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, लॉसेज भी होते हैं। तो लॉसेज कब होते हैं एक्चुअली? तो देखिए इसके लिए अगर आपको लॉसेज को कम करना है ना, तो आप सबसे पहला काम तो ये कीजिए, लॉस आपको तब होता है, मैं यहाँ पर 4 चीजें बताऊंगा आपको मेरे एक्सपीरियंस से। तो सबसे ज्यादा लॉस आपको तब होता है जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, जब आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हो, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में आप बार बार खरीद रहे हो, बार बार बेच रहे हो, तब आपको लॉसेज ज्यादा होते हैं। तो आप एक रूल बना लीजिए कि 1 ट्रेड पर डे ही आपको लेना है, एक ही ट्रेड आपको लेना है पर डे का। क्यों लेना है? क्योंकि अगर आपको उस पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तब तो बात ही खत्म होगी, हमारा प्रॉफिट बन गया, हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको उस फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है तो उसके बाद जो है वो आपके इमोशंस वहां पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगले जो ट्रेड्स आप लोग लेते हो ना, वो रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं। वहां पर हमको ये मन करता है कि यार नहीं, ये लॉस हो गया फर्स्ट में, तो मेरे को पैसे को प्रॉफिट को बनाना ही बनाना है। उस चक्कर में फिर हम 2 3 4 5 बहुत ज्यादा ट्रेड्स आप लेने लग जाते हो। तो इसलिए ये आप फिक्स कर लीजिए कि आपको 1 ट्रेड पर डे ही लेना है। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हो तो 2 या 3 आप फिक्स कर लीजिए, बस इससे ज्यादा ट्रेड्स मुझे नहीं लेने हैं। अब दूसरा यहाँ पर आपको जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं वो है कि आप मार्केट को टाइम दो, मार्केट आपको पैसा देगा। और ये जो चीज है वो हर तरीके से लागू होती है। आप मार्केट को टाइम दो, मार्केट आपको पैसा देगा। इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब बता रहा हूं कि आपको जो है स्क्रीन को ओपन करके देखना है, एनालाइज करना है। अपने जो निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं उसके चार्ट को ओपन कीजिए और उसके सामने बैठी आपको टाइम देना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा उसे, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर आपको उसका जो कैंडल है उसका टाइम फ्रेम आप चेंज कर करके देखिए बार बार के क्या हो रहा है एक्चुअली मार्केट में, ट्रेंड क्या है, किस तरफ जा रहा है, और उसी पर आप बैठ करके सोचिए कि अगर इस टाइम पर मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी अप्लाई करूंगा तो क्या होता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी है, तो अब मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, तो उस तरीके से आप वहां पर ऑब्जर्वेशंस को भी नोट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। फिर एक और टाइम से रिलेटेड बात, जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जनरली लोग क्या करते हैं, 2-3 मिनट का कैंडल तो जनरली ओपन करते ही है, वो तो सही है। 3 मिनट का कैंडल भी आप देखो, 1 घंटे का कैंडल भी आप देखो, वो सब बातें सही है, लेकिन ट्रेड लो आप लंबे, कम से कम 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे के बीच का ट्रेड लो। तो वही अगेन बात आ गई कि जितना ज्यादा आप टाइम दोगे मार्केट को, मार्केट आपको उतना ही ज्यादा पैसा
पैसा देगा। इसी तरीके के इन्वेस्टिंग में भी होता है। इन्वेस्टिंग में आप जितना लंबा किसी शेयर को होल्ड करते हो उतना ही ज्यादा आपका पैसा भी बनता है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ कई बार शेयर किया है कि मैंने 5-5 साल पहले के कौन-कौन से शेयर्स को खरीद करके ले रखा है आज की डेट में, और वो मेरे सारे प्रॉफिटेबल है। मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जितने भी पोर्टफोलियोज हैं सारे प्रॉफिटेबल आज की डेट में। अब हम बात करते हैं कि वो एक ही ट्रेड, मैंने आपको बताया कि आपको पर डे का एक ही ट्रेड लेना है, तो वो ट्रेड आपको एक्चुअली लेना कब है? तो देखिए वो ट्रेड आपको जब लेना है जब आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो। मेरी स्ट्रेटजी ओपन इंटरेस्ट की है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी कोई और हो सकती है। आपकी स्ट्रेटजी ईएमए क्रॉस हो सकता है, फोर्स इंडिकेटर हो सकता है, हो सकता है बॉलिंजर बैंड आप यूज करते हो। कोई भी स्ट्रेटजी आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको उस स्ट्रेटजी पर अगर कन्विक्शन है तो आपको इंतजार करना है, उस पॉइंट का चार्ट को ओपन करके देखते रहना है और इंतजार करना है कि कब मेरी कन्विक्शन फुलफिल हो रही है, उसी टाइम पर आपको वो एक ट्रेड लेना है। तो वो एक ट्रेड लेने के लिए हो सकता है आपको पूरा दिन भर आपको चार्ट के सामने बैठना पड़ जाए, और दिन भर में हो सकता है कि कभी कभी वो मोमेंट आए भी ना, तो हो सकता है किसी किसी दिन हम ट्रेडिंग नहीं भी करें। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं कि चेंज इन ओआई का यूज करके कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में जब मार्केट होता है तो कैसे आप पता करोगे मार्केट वहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब हम ओआई को प्राइस या प्रीमियम के साथ में कंबाइन करके देखेंगे, और इसका कंबाइन इफेक्ट से आपको चार चीजें पता चलती है। एक होता है लॉन्ग बिल्डअप, एक होता है शॉर्ट बिल्डअप, एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, एक होता है शॉर्ट कवरिंग। तो ये चार चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अगर ओआई बढ़ रहा है तो उस केस में दो चीज हो सकती है, प्राइस भी हो सकता है बढ़ रहा हो और हो सकता है प्राइस घट रहा हो। अगर ओआई बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो उस सिनेरियो को हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। अब आपको एक्चुअली ओआई को और प्राइस को साथ में देखने की जरूरत भी नहीं है। मेरा जो ऐप है एक्चुअली एंजल वन, उसमें तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ आता है लॉन्ग बिल्डअप, तो आपको मैच करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग बिल्डअप आपने देखा, इसका मतलब क्लियर है कि वहां पर मार्केट जो है वो बुलिश है, बुलिश ट्रेंड है, यानी कि मार्केट जिस भी पॉइंट पर है वहां से ऊपर जाएगा। सिंपल, आप वहां पर कॉल ऑप्शन खरीद लोगे। तो एंजल वन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मैं खुद इसे यूज करता हूं इसलिए मैं जैसा आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। एक्चुअली एंजल वन में आपको एक ही पेज से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, वहीं से चार्ट से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कई सारे ऐप्स हैं जो मार्केटिंग करते हैं कि भाई हम सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप वहां पर अकाउंट ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा वहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, और बग्स और लैग्स के अलावा आपको वहां पर कोई फैसिलिटी भी नहीं मिलने वाली है। एंजल वन एक पुराना एस्टैब्लिश्ड ब्रोकर है, मैं खुद इसे यूज करता हूं, और मैं ट्रेडिंग के मेरे जो स्क्रीनशॉट्स आप खुद दे सकते हैं। एंजल वन से मैं काम कर रहा हूं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एंजल वन में एक ही पेज से आप चार्ट्स देख सकते हो, ट्रेड प्लेस कर सकते हो, पोजीशंस को देख सकते हो, ऑप्शन चेन को आप वहीं से एनालाइज कर सकते हो, और ऑप्शन चेन के अंदर आपको ओआई एनालिटिक्स अलग से मिल जाती है। वहां पर अलग से क्लियरली लिखा हुआ है कि लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है, अनवाइंडिंग है, क्या है, वो क्लियरली लिख के दे देते हैं आपको, तो आपको एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ओआई अगर ज्यादा है और प्राइस भी अगर बढ़ रहा है तो वहां पर हो जाता है लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि मार्केट बुलिश है। अब ओआई अगर बढ़ रहा है लेकिन प्राइस घट रहा है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि मार्केट जो है वो बेयरिश है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर ओआई घट रहा है तो ओआई के घटने का मतलब है ट्रेंड रिवर्सल। तो इस केस में जनरली लोग गलती करते हैं, ट्रैप होते हैं, और यहाँ पर उन्हें लॉस होता है। हमें इस टाइम पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर ट्रेंड के रिवर्सल होने का वेट करना चाहिए। अगर मान लीजिए ओआई गिर रहा है तो दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस बढ़ रहा है। अगर ओआई गिरने के साथ प्राइस बढ़ रहा है तो उसका मतलब है यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि मार्केट बुलिश से बियरिश की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर ओआई कम है और प्राइस भी, अगर ओआई डाउन हो रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, ओआई भी गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, तो इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब मार्केट जो है वो बियरिश से बुलिश ट्रेंड की तरफ रिवर्स हो रहा है। तो ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पर हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, हमें वेट करना है। ट्रेंड जब क्लियरली रिवर्स हो जाए और ओआई और प्राइस ओआई बढ़ना जब स्टार्ट हो जाए, हमें उस टाइम पर जाकर के एक्शन लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है इसी तरह की लगातार वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इस ओआई के सुपर इंडिकेटर के बारे में और भी समझना चाहते हो तो कमेंट में आप OI3 लिख सकते हैं। हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे ओआई के ऊपर, और वहां पर इसे और एडवांस लेवल पे समझेंगे, और इसमें क्या क्या डीप चीजें हो सकती हैं उन्हें भी हम डिस्कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मेरी ही तरह आप एक ही पेज से सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।